आज हम भारत की भौगोलिक स्थिति और उसके विस्तार के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी मानचित्र हो उसमें हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर रहता है और नीचे दक्षिण होता है और दाहिने ओर पूरब होता है और बाईं ओर पश्चिम होता है। तो उत्तर हुआ ऊपर और नीचे हुआ दक्षिण, दाहिने तरफ हुआ पूरब और बाएं तरफ हुआ पश्चिम। इन दिशाओं के बारे में हमको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत का विस्तार पाया जाता है। तो हिमालय पर्वत कुछ इस प्रकार भारत के उत्तर में फैला हुआ है, इस प्रकार से। और दक्षिण में हिंद महासागर यहाँ पर है, हिंद महासागर। पूरब में बंगाल की खाड़ी है, ये है बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में अरब सागर है। इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे कि उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तरी गोलार्ध। देखिए, मान लीजिए कि यह पूरी पृथ्वी है और इसको अगर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे का जो हिस्सा होता है वो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर भारत स्थित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाएं पड़ी हुई पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई हैं, इन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। भारत जिन अक्षांश रेखाओं के बीच स्थित है उनकी माप है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश वाली रेखा ये हुई 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा ये होगी। इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच भारत स्थित है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। सबसे पहले हम समझेंगे देशांतरी विस्तार। देखिए, ग्लोब पर जो खड़ी हुई रेखाएं कुछ इस प्रकार से खींची गई हैं जिनकी संख्या होती है 360। इन खड़ी हुई रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो भारत जिन देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है उनकी माप है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट वाली जो रेखा है ये गुजरात राज्य से बिल्कुल किनारे से ऐसे गुजरती है। ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। फिर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती हुई रेखा जाती है ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। तो इन दो देशांतर रेखाओं के बीच भारत स्थित है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। यह हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। इस कौन सा स्थान है?
7वां स्थान। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 6 देश अन्य हैं जो भारत से बड़े हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है रूस, नंबर 2 पर है कनाडा, नंबर 3 पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 4 पर है चीन, नंबर 5 पर है ब्राज़ील, नंबर 6 पर है ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 पर है भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु केप कोमोरिन या जिसको कन्याकुमारी भी कहते हैं, तमिलनाडु में है, यहाँ पर पड़ता है। नीचे देखिए, यहाँ पर हमने काला पॉइंट रखा है, यहाँ पर पड़ता है केप कोमोरिन या कन्याकुमारी। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वर्तमान में। पहले दक्षिणी बिंदु यहाँ पर है, ये दक्षिणी बिंदु यहाँ पर। पहले दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ करता था, जिसका नाम था इंदिरा पॉइंट। वह अब नहीं है, 2004 की सुनामी में डूब गया था। उत्तरी बिंदु, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है या उत्तरी छोर है वो है, उसका नाम है इंदिरा काल, और इंदिरा काल जम्मू कश्मीर में यहाँ पर पड़ता है, थोड़ा सा नीचे होगा इसके। पूर्वी बिंदु किबुतु है, किबुतु यहाँ पर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल यहाँ पर पड़ता है और थोड़ा सा बॉर्डर्स के पास में होगा। तथा पश्चिमी बिंदु सर क्रीक है, सर क्रीक यहाँ गुजरात में पड़ता है, यहाँ पर। तो यहाँ हो गया ये सर क्रीक, यहाँ हो गया किबुतु और यहाँ हो गया इंदिरा काल और यहाँ पर हो गया कन्याकुमारी या केप कोमोरिन। ये भारत के चारों छोर के सबसे किनारे के बिंदु हैं। उत्तरी छोर का जो बिंदु है इसको कहते हैं इंदिरा काल, दक्षिणी छोर का जो बिंदु है इसको कहते हैं कन्याकुमारी या केप कोमोरिन, पूर्वी छोर का जो बिंदु है इसको कहते हैं किबुतु और पश्चिमी छोर का जो बिंदु है इसको कहते हैं सर क्रीक। सर क्रीक बिंदु ये गुजरात में पड़ता है। पूर्वी छोर का जो बिंदु है जिसका नाम है किबुतु, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। उत्तरी छोर का जो बिंदु है इंदिरा काल, यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो यह लद्दाख में पड़ेगा, ये पड़ेगा लद्दाख में। और दक्षिणी छोर का जो बिंदु है यह तमिलनाडु में पड़ता है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो यहाँ से शुरू होती है और फिर यहाँ तक आती है। भारत और चीन के बीच की यह सीमा रेखा, इसका नाम है मैकमोहन रेखा। भारत और अफ़गानिस्तान, बहुत थोड़ा सा यहाँ पर अफ़गानिस्तान भी भारत को स्पर्श करता है, इसका नाम है डूरंड। इस सीमा रेखा को डूरंड कहते हैं। भारत और पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो सीमा रेखा है इसका नाम है रेड क्लिफ। तो फिर से समझ लेते हैं, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा रेखा को बहुत थोड़ी सी इसमें दिखाई पड़ती है, ये इसको कहते हैं डूरंड। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसको कहते हैं मैकमोहन। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा इसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं।